Good morning, students. Dear students, in previous lesson, we learn about the different types of mar- microorganism and where do microorganisms live. We discuss all about. Dear students, today's we learn about the microorganism and us. We discuss the microorganism, what is useful, means beneficial for us, and what they are harmful for us. Dear students, these microorganisms are very firstly we discuss these microorganisms are very useful for us. These type of microorganism we called friendly microorganism. Dear students, I show to you some picture of microorganism. They are very attractive. You are seeing in this picture, they are very attractive. But these are some microorganism is very useful for us, and some types of microorganism is very harmful for us. They are very causes for different type of disease. Microorganism we use as a food, different types of food we use. प्रिय विद्यार्थियों, चित्र के अंदर देख रहे हो ये जो सूक्ष्म जीव है, वी कैनॉट सी देयर विथ आवर नेक्ड आई, इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ये दे आर वेरी वेरी माइक्रो, वो बहुत ही सूक्ष्म है। इसको देखने के लिए हमें भी रिक्वायर माइक्रोस्कोप, हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। देर आर ऑल्सो मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के और भी कई चित्र है, कई फोटो है, आप देख रहे हो। दीज ऑल आर वन सेलुलर है, एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। दे आर फाउंड और एनवायरमेंट, ये हमारे पर्यावरण के अंदर पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, these microorganisms, first of all we understand that these microorganism, what is used of these microorganism, इनका हमारे लिए उपयोग क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है। तो दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध, घी, दही, कर्ड, एंड इन दीज ऑल बटर, पनीर वगैरह, इन दीज ऑल मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेज, इन सभी को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। फॉर मेकिंग द बेकरी प्रोडक्ट एज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेकरी प्रोडक्ट, मेकिंग ब्रेड वगैरह, तो इनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उपयोग में होता है। कॉमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, different type of alcohol product, beer, making of these product we also use microorganism। इन अल्कोहल बनाने में इन क्रियाओं के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है। यूज एज ए वैक्सीन, वी डिटेल अबाउट इन नेक्स्ट कंटिन्यू। एंड फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। और फॉर क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, यू सा दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर ग्लूकोज मीन्स शुगर। इस शुगर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता है। शुगर से डिफरेंट टाइप, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस इज ए
one types of bacteria, and it is found in our milk, and from use of these bacteria milk changed into the कार्ड, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम में आता है. एंड एस्परगिलस, इट इज़ ए फंगाई एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड सोया सॉस बनाने के लिए. दिस टाइप ऑफ फंगाई आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका उपयोग किया जाता है. एंड मेकिंग द बियर, इसमें इस सैकेरोमाइसिस, इट्स ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और सैकेरोमाइसिस का एथेनॉल से वाइन बनाने के लिए, एंड एथेनॉल प्लस CO2 और दी प्रजेंस ऑफ सैकेरोमाइसिस की प्रजेंस के अंदर बियर एंड ब्रेड बनाने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल मेकिंग वी यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. डियर स्टूडेंट्स, आर यू हेयर द अबाउट द यीस्ट? आप यीस्ट के बारे में सुना होगा. यीस्ट क्या होता है? इट इज़ आल्सो ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और इट इज़ यूज द मेकिंग ऑफ द ब्रेड बनाने के लिए इस यीस्ट को काम में लिया जाता है. एंड नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द कॉमर्शियल यूजेज. कॉमर्शियल यूजेज मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन कॉमर्शियल. एक some type of reaction we called is fermentation. What do you means by fermentation? In the fermentation, the smell of alcohol as sugar has been covered into the alcohol by yeast. शुगर है उसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं यीस्ट की उपस्थिति में. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नाउज एज फर्मेंटेशन. एंड डिस्कवर्ड ऑफ फर्मेंटेशन इज लुइस पाश्चर. फर्मेंटेशन की जो रिएक्शन होती है इसको डिस्कवर्ड किया था लुइस पाश्चर ने डिस्कवर्ड किया था. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न द मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वेन एवर यू फॉल इन द डॉक्टर, जब कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे, मे गिव यू इज सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ए. आप डॉक्टर के पेनिसिलिन, डॉक्टर के पास कभी गए हो, आपको बुखार आया, व्हेन यू कम सफ़र फ्रॉम फीवर, कभी आपको बुखार आया होगा तो डॉक्टर क्या देता है हमें? कुछ टैबलेट देता है, कुछ इंजेक्शन लगवाता है. तो ये टैबलेट और ये इंजेक्शन किससे बना होता है? डियर स्टूडेंट, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो मेडिसिन होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है. और सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. इस प्रकार की मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक. दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई. ये माइक्रो बैक्टीरिया और फंगाई से दीज ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन है उनका निर्माण होता है. एंड स्ट्रेप्टोसाइन, दीज सम नेम्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline, erythromycin are some of the commonly used antibiotics. These medicine kill or stop the growth of disease causes microorganism. ये क्या करती है हमारे शरीर के अंदर? हम बीमार क्यों होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आवर रीजन फॉर आवर disease, causes for our disease is also bacteria. हम बैक्टीरिया के कारण ही बीमार होती हैं. आल्सो सम वायरस, हम सम वायरस के कारण ही बीमार होती हैं. और दीज टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स दे आर मेक्ड फ्रॉम
microorganism, these all medicine killed these bacterias. ये उन सभी बैक्टीरियाओं को मार देती है जिनसे हमें वो बीमार होते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, now I tell to you about a great scientist Alexander Fleming. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैं बताता हूँ. ही वॉज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया के बारे में रिसर्च कर रहे थे. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड in one of his culture plants. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. उसे कुछ ऐसे पदार्थ मिले जिनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सकता है. इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी दीज बैक्टीरिया. इन्होंने कई बैक्टीरिया का उससे मर गए थे. फ्रॉम दिस ही वुड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड. फिर उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया. दिस टाइप ऑफ टैबलेट डियर स्टूडेंट्स आपने कभी ली होगी जब आपको बुखार आया होगा. तो दीज आर कॉल्ड पेनिसिलिन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम ऑफ द मेडिसिन्स आल्सो यूज ए वैक्सीन. डियर स्टूडेंट्स, टुडे एक बहुत ही महामारी चल रही है, कोविड, ये कोरोना. एंड वी आल्सो सेड दैट देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल. इसकी वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है कोविड-19 की. अब डियर स्टूडेंट्स, वैक्सीन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन्स बाय वैक्सीन? डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द किल्ड बैक्टीरिया, सम किल्ड वायरस, destroyed virus, इंजर्ड इन आवर बॉडी, उनको हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है. एंड दीज किल्ड वायरस डेवलप एंटीबॉडी इन आवर बॉडी. ये जो किल्ड वायरस होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर जा कर के हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करता है. और दीज एंटीबॉडी किल्ड ऑल एलाइव वायरस वी आर इन्फेक्टेड. जिनसे हम इन्फेक्ट होते हैं ना, लाइव वायरस, उनको ये किल्ड वायरस जो एंटीबॉडी डेवलप होती है उनको मार देती है. तो दीज टाइप्स ऑफ मेडिसिन वी कॉल्ड इट वैक्सीन. तो वैक्सीन डियर स्टूडेंट्स किससे बनती है? इट्स आल्सो बैक्टीरिया से बनती है. इट्स आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है. ये वायरस से बनती है. कौन से वायरस डियर स्टूडेंट्स? किल्ड वायरस, मरे हुए वायरस से these types of vaccine we develop. In the Asian time, there you are seeing this picture. It is a disease in the Asian time. Now this types of disease not present. अभी इस प्रकार की डिजीज कहीं नहीं है. In the Asian type, this type of disease are found. These disease we called smallpox. And Edward Jenner discovered the vaccine of these types of disease. एडवर्ड जेनर ने इस डिजीज़ की एक वैक्सीन तैयार कर दी. एडवर्ड जेनर ने क्या किया कि दिस रिलेटेड बैक्टीरिया, मरे हुए बैक्टीरिया को लेकर के उन्होंने इंजर्ड किया इन ह्यूमन. एंड these when live bacteria attack us, तो in our body antibody develop. इन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई और इन सभी बैक्टीरिया जो लाइव ये जो आता है चिकन पॉक्स का, इन सबको मार दिया, किल्ड देम. तो these type of medicine we called it vaccine. In polio vaccine, different types of vaccine in the childhood, different type of vaccine. आपको कभी टीके लगे होंगे ये डॉक्टरों के द्वारा. तो ये सभी टीके क्यों लगाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये प्रिवेंटेड बिफोर डिजीज,
बीमारी होने से पहले उसको रोकने के लिए दिस टाइप ऑफ वैक्सीन है वो हमारे शरीर में दी जाती है। इन फ्यूचर कभी भी आपको शरीर में ये बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इन आवर बॉडी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी इन वायरस से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ ए यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म in making the vaccine, developing the vaccine. And next is, dear students, increasing the soil fertility. Microorganism also help us increasing the soil fertility. Dear students, there are many bacteria found us in environment. You also read in 7th class a bacteria this called rhizobium. It is found in leguminaceae. ये जो फ्रीडम होता है उसके जड़ों के अंदर है, ये राइजोबियम है वो पाया जाता है। और दीज राइजोबियम कन्वर्ट नाइट्रोजन, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन, जो एनवायरमेंटल के नाइट्रोजन होता है, इट चेंज इनटू द यूजेबल नाइट्रोजन। प्लांट कैनॉट यूज एनवायरमेंटल नाइट्रोजन। प्लांट है वो पर्यावरण के नाइट्रोजन यूज में नहीं ले सकती है। तो दीज बैक्टीरिया चेंज इट यूजेबल फॉर्म एंड प्लांट इजीली यूज इट नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज ए मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट। तो ये राइजोबियम है, ये सोइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ environmental organism and decomposition, उनके डिकम्पोजिशन से मैक्स हुमस का निर्माण होता है, जिससे और सोइल फर्टाइल होती है, सोइल उपजाऊ हो जाती है और सोइल बिकम फर्टाइल हो जाती है। और फर्टाइल सोइल है इज आल्सो यील्ड बेस्ट प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, जिससे अपना अच्छा उत्पादन होता है। तो ये है यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर सोइल फर्टिलिटी। एंड नेक्स्ट इज डियर स्टूडेंट्स environmental cleaning. Dear students, different types of microorganisms found in our environment. It's an example. Whenever different types of organism they are destroyed, when कभी आपने देखा होगा killed animal, आपको स्मेल आती है, बदबू आती है, and after some time the killed animal destroyed है automatically, अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाता है। आप देखते हो ना ऐसा, वाह ये क्यों होता है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव डेस्ट्रॉयड देम, सूक्ष्म जीव उसे खा जाते हैं। एंड देर आर एक आपने देखा होगा इन आवर एनवायरमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म दे डेस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों से वो नष्ट हो जाती है, कंपोनेंट से सूक्ष्म जीव उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर डिस्ट्रॉय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट प्रोडक्ट, डेस्ट्रॉयड देम, उनके डेस्ट्रॉय होने से उनके मृत डेड बॉडी है वो नेस्ट्रॉयड हो जाती है, और उनके डेस्ट्रॉय होने से और एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन रहता है। तो इट इज़ आल्सो मेन रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन आवर environment. Okay students, today next period we learn the uses. Next period we learn in this period we learn uses of microorganism, and in next period we learn the harmful microorganism, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।